Hello everyone, this is me, your friend from English. Today I'm going to start the chapter Happy Prince written by Oscar Wilde. But before proceed the chapter, I want you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of my next video. बेसिकली ये स्टोरी हैप्पी प्रिंस के बारे में। जब वो जिंदा थे तो बहुत खुश थे, हैप्पी थे, उनको सैडनेस, पॉवर्टी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब वो मरे तो सिटी के लोगों ने उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए उनका जो स्टैचू था सिटी के टॉप मोस्ट जगह पे लगा दिया। अकॉर्डिंग टू स्टोरी जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो वहाँ के आसपास की चीज़ों को देख पा रहा है और वो ये फील कर पा रहा है कि जो लाइफ वो स्पेंड किया करते थे वो ऐसी लाइफ उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। कोई पॉवर्टी से परेशान है तो कोई सिकनेस से परेशान है तो किसी चीज़ से परेशान है, तो सबके रीजंस अलग अलग हैं। अब हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो उन लोगों की मदद करना चाहता है, तो किस तरह से वो उनकी मदद करेगा ये हम स्टोरी में रीड करेंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो गोल्ड लीव्स से सराउंडेड है। उनके पास सफ़ायर्स हैं, रूबीज़ हैं और भी जेम्स हैं जिनकी हेल्प लेकर वो दूसरों की मदद करेंगे। किस तरह से वो स्टोरी में हम पढ़ेंगे। एक रात एक स्वैलो बर्ड उड़ते उड़ते सिटी में आता है। 6 हफ्ते पहले उसके फ्रेंड्स सिटी छोड़कर इजिप्ट जा चुके थे। अब उसने भी डिसाइड किया था कि वो इजिप्ट जाएगा। पूरा दिन उड़ते उड़ते वो थक चुका था, इसलिए वो वहाँ रात बिताना चाहता था और वो जगह ढूंढ रहा था कि कहाँ पर वो स्टे करे। इसके बाद वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखता है और वो डिसाइड करता है कि वो वहीं रुकेगा क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह है और उसे वहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास लेट जाता है। अब वो सोने की तैयारी कर रहा था, पर जैसे ही वो सोने जा रहा था कि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है। जब उसके ऊपर बूंद गिरती है तो वो आसमान की तरफ देखता है। ना कोई क्लाउड्स, स्टार्स भी विजिबल थे, तो पानी की बूंद कहाँ से आ रही है ये उसको बहुत क्यूरियस लगता है। जब वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके ऊपर एक और बूंद गिरती है। फिर वो ये कहता है कि क्या फ़ायदा इस गोल्ड प्लेटेड स्टैचू का जब वो पानी नहीं रोक सकता। तो ये एक ह्यूमरस वे है उस स्वैलो बर्ड का, उसका टेंट्रम थ्रो करने का एक तरीका है जो इस तरह से वो बात कर रहा है। जैसे ही स्वैलो बर्ड उड़ने वाला था कि उसके ऊपर तीसरी बूंद आकर गिरती है, वो ऊपर देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू रो रहा है। उसके लिए ये बिलीव करना कि कोई स्टैचू रोए ये मुश्किल था। फिर भी उसके चेहरे को देखकर उसको उसके ऊपर दया आ जाती है और वो पूछता है कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तब हैप्पी प्रिंस बोलता है कि जब मैं ज़िंदा था तो मैं बहुत खुश था। मैं अपने पैलेस में हमेशा खुश रहा करता था, वहाँ पर कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जब मैं मर चुका हूँ तो सिटी के लोगों ने मुझे यहाँ पर टॉप मोस्ट जगह पर लगा दिया है और मैं अपने आसपास के सिटी के इलाकों को देख पा रहा हूँ। और मैं क्या देखता हूँ कि सिटी में कितनी अगलीनेस है, मिजरी है, सैडनेस है और मैं उसको देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आगे प्रिंस उससे कहता है कि मेरा हार्ट लेड का बना है, इसलिए मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हैप्पी प्रिंस स्वैलो बर्ड से कहता है कि दूर स्ट्रीट पर मैं एक पुअर घर देख पा रहा हूँ जिसकी विंडो ओपन है और वहाँ पर एक सीमस्ट्रेस यानी कि कपड़ा सिलने वाली लेडी बैठी है। वो सैटिन के गाउन में एम्ब्रॉयडरी कर रही है। उसी के बगल में उसका बेटा बीमार पड़ा है और बार बार ऑरेंजेस की डिमांड कर रहा है जो उसकी माँ फुलफिल नहीं कर पा रही और उसे रिवर का वाटर बार बार पीने को दे रही है। तो स्वैलो तुम मेरे साल्ट हिट से एक रूबी निकाल कर दे आओगे क्योंकि मैं तो चल नहीं सकता, तो मेरी जगह तुम ये काम कर दो। आगे प्रिंस उससे कहता है कि तुम एक रात के लिए मेरे मैसेंजर बन जाओ और मेरा काम कर दो। पर स्वैलो बर्ड को ये पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ ठंड बहुत थी, लेकिन फिर भी उसको हैप्पी प्रिंस पर दया आ जाती है और वो वहाँ एक रात स्टे करने के लिए अग्री कर जाता है। अब स्वैलो बर्ड उसके हिट से रूबी निकाल कर उड़ते उड़ते उस पुअर लेडी के घर पहुँचता है। वहाँ जाकर वो क्या देखता है कि वो जो बच्चा है वो बुखार से तड़प रहा है और माँ वहीं थक कर टेबल पर सो गई है। वो उस रूबी को उस टेबल पर रख देता है और उस बच्चे के पास उड़कर जाता है। उसको गर्मी लग रही थी इसलिए वो वहाँ पर अपने पंखों से हवा करता है जिससे उसको राहत मिलती है और बच्चा डीप नींद में सो जाता है। वापस आकर वो प्रिंस को सारी बात बताता है जिसे सुनकर प्रिंस खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो बहुत खुश होता है कि आज मैं इजिप्ट जाऊँगा। रात में जब वो वापस से हैप्पी प्रिंस के पास आता है तो हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि क्या आज तुम जा रहे हो इजिप्ट। तो वो कहता है हाँ मैं जाने वाला हूँ। हैप्पी प्रिंस एक बार फिर से स्वैलो बर्ड को उसके साथ एक रात रुकने के लिए कहता है और उसकी मदद करने के लिए बोलता है। प्रिंस कहता है कि यहाँ दूर एक घर में एक गैरेट में एक आदमी बैठा हुआ है। उसे अपने डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिखकर फिनिश करना है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि वो लिख नहीं पा रहा। ना उसने खाना खाया है और ना ही उसके घर में आग है।
तो क्या तुम यहाँ एक रात रुककर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो? शॉलो बर्ड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और एक रात फिर से स्टे करता। अब वो हैप्पी प्रिंस की आंख से एक सफ़ायर निकालकर उस प्ले राइटर की मदद करने के लिए निकल जाता है। हालांकि शॉलो बर्ड को ये करने में बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो उसका सफ़ायर निकाल लेगा तो हैप्पी प्रिंस को सिर्फ एक आंख से देखना पड़ेगा। लेकिन ये हैप्पी प्रिंस के कमांड थे, इसलिए उस कमांड को फॉलो करते हुए वो सफ़ायर को निकाल कर उस प्ले राइटर की मदद करने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे शॉलो कम्स बैक अगेन टू द प्रिंस, ये बताने के लिए कि आज मैं तो इजिप्ट जा रहा हूँ। बट द प्रिंस देन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ स्टे बैक विथ मी, आज रात मेरे साथ रुक जाओ मेरा मैसेंजर बनकर। इस बार प्रिंस उसे एक मैच गर्ल की हेल्प करने के लिए रोकता है। वो कहता है कि दूर मुझे एक लड़की दिख रही है जो कि मैच स्टिक्स बेच रही है। उस लड़की की सारी मैच स्टिक्स पानी में गिर गई हैं और ख़राब हो गई हैं। ठंड बहुत है, उसके सर में टोपी नहीं है और प्रॉपर कपड़े नहीं, पैरों में चप्पल नहीं है। अगर वो बिना मैच स्टिक्स बेचे घर गई तो उसके फादर उसे मारेंगे, इसलिए वो रो रही है। तो डियर शैलो, मेरी दूसरी आँख निकाल कर उसे दे दो, जिससे उसकी हेल्प हो जाएगी। Then the Swallow says, "What are you saying? अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आँख भी निकाली तो तुम तो अंधे हो जाओगे." So the prince says, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, I just want to help the other people out. Swallow again listens to the prince and does what he was told to do. वो उसकी आंखों से सफ़ायर निकालता है और जाकर उस मैच गर्ल को दे देता जाके। अब सोलो जो है वो प्रिंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, क्योंकि वो जो प्रिंस है वो टोटली ब्लाइंड हो गया है। तो सोलो कहता है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊँगा, आई वुड नॉट लीव यू। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, बट सोलो स्टेज विद द प्रिंस। प्रिंस सोलो से कहता है कि देखो मेरी आंखें तो रही नहीं, बट यू एक्ट लाइक माई आइज। प्रिंस सोलो से कहता है कि तुम आसपास के इलाकों को देखो और बताओ कि क्या हो रहा है। सोलो पूरे दिन उड़ता था और वो जाता था, पूरे सिटी के चक्कर लगाता था और क्या देखता था कि लोग जो पुअर हैं वो बहुत पेन में हैं, मिजरी में हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, और जो अमीर लोग हैं दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एंजॉइंग देमसेल्फ। जब सोलो प्रिंस को आके ये सब बताता था तो प्रिंस कहता था कि देखो अब मेरे पास कोई जेम्स तो बचा नहीं, तो तुम एक काम करो, मेरी पूरी बॉडी गोल्ड की है तो उससे थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकाल कर इन सबको बांट दो ताकि इनकी कंडीशन सही हो जाए। सोलो वैसा ही करता था। प्रिंस अब गंदा दिखने लगा था। धीरे धीरे ठंड भी बढ़ रही थी और सोलो को ठंड भी लगने लगी थी। वो थोड़ा बहुत खाना तो खा लेता था, बट इट वॉज टू कोल्ड आउट देयर। वो इतनी ठंड में रह नहीं पा रहा था। एंड फाइनली ही वॉज अबाउट टू गिव अप। अब सोलो फाइनली प्रिंस को बोलता है कि मुझे जाना है, बट बिफोर आई गो आई वॉन्ट टू किस योर हैंड। So the prince says that you are going to Egypt finally. So the Swallow says that I am going to home of death basically. और मरने से पहले मैं तुम्हारे हाथों को किस करना चाहता हूँ। So the prince says that you won't kiss on my hand, बल्कि you will kiss on my lips. Swallow वैसा ही करता है and then he drops and dead on the floor. और जैसे ही वो नीचे गिरता है, हैप्पी प्रिंस के दिल के टूटने की आवाज़ आती है। एक दिन वहाँ पर मेयर आता है। वो हैप्पी प्रिंस की तरफ देखता है तो उसे वो बहुत गंदा लगता है। वो ऑर्डर देता है हैप्पी प्रिंस को वहाँ से हटाने का। इसके बाद पूरे स्टैचू को फर्नेस पे मेल्ट किया जाता है और जो बर्ड की डेड बॉडी थी उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। मेल्ट करते समय प्रिंस का हार्ट मेल्ट नहीं होता, तो वो लोग उसको भी डस्टबिन में उस बर्ड के साथ फेंक देते हैं। फाइनली भगवान अपने एंजल्स से बोलते हैं कि जाओ मुझे अर्थ से 2 ऐसी प्रेशियस चीज़ें लाओ जो कहीं ना हो। पता है एंजल किसे लाए? उस डेड बर्ड को और हैप्पी प्रिंस के हार्ट को। डू यू नो व्हाई वर दे मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द वर्ल्ड? बिकॉज दे हेल्प्ड ईच एंड एवरीवन सेल्फलेसली। इसके बाद वो दोनों भगवान के साथ पैराडाइज में खुशी खुशी रहने लगे।